मूवी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड ओलिविया से होती है, जो एक कॉफी शॉप पर बैठी थी और उसके पास एक लड़की आकर एक किताब पर सिग्नेचर करवाती है। ये किताब ओलिविया ने ही लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि ओलिविया एक राइटर है। उस लड़की के जाने के बाद ओलिविया के पास एक लड़का आता है, जिसे ओलिविया ने एनिवर्सरी की मुबारकबाद देती है और उसे एक जजीरे पर जाने के लिए सरप्राइज टिकट्स भी दिखाती है, जहाँ वो दोनों एक साथ जाना चाहते थे। लेकिन वो लड़का जो ओलिविया का बॉयफ्रेंड काइल था, उसे कहता है कि हमें अपने करियर्स पे तवज्जो देने के लिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर वो ओलिविया के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है और ओलिविया को हैरान और परेशान छोड़ जाता है। अगले सीन में हम कहानी के मेन लीड अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो एक प्रिंस है। वो ओलिविया की लिखी हुई किताब पढ़ रहा था, जब उसका सेक्रेटरी विंस्टन उसे एक डॉक्टर की तरफ से मिलने वाले लेटर के बारे में बताता है। डॉक्टर ने अलेक्जेंडर को एक जजीरे पर होने वाले इवेंट में इनवाइट किया था, जिससे देखकर वो खुश होता है। तभी अलेक्जेंडर की मॉम आती है, जो एक क्वीन थी। वो उसे एक प्रिंसेस से मिलने के लिए कहती है, जिसके साथ वो अलेक्जेंडर की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अलेक्जेंडर उस प्रिंसेस को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो डॉक्टर के इवेंट में जाने का बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ाकर चला जाता है। ओलिविया काइल के साथ ब्रेकअप के बाद से कुछ भी नहीं लिख पा रही थी, इससे वो अपना ध्यान हटाने के लिए एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ अलेक्जेंडर भी आया हुआ था। ओलिविया वहाँ अपनी किताबें देख रही थी, जब मुड़ते हुए इसकी टक्कर अलेक्जेंडर से होती है और सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं, जिस पे अलेक्जेंडर उससे सॉरी बोलता है। वो ओलिविया को देखकर पूछता है क्या हम कहीं मिले हैं, जिस पे वो मना करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अलेक्जेंडर उसी किताब के पीछे बनी हुई ओलिविया की पिक्चर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो इस किताब की राइटर थी। तो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। ओलिविया की दोस्त केटी उसके घर उससे मिलने आती है। ओलिविया से बताती है कि मैं ब्रेकअप के बाद से कुछ भी नहीं लिख पा रही और काम पूरा करने के लिए मेरे पास 10 दिन की डेडलाइन है। ओलिविया के साथ बातें करते हुए उसकी नजर उन टिकट्स पे पड़ती है, जो ओलिविया ने काइल के साथ एक जजीरे पर जाने के लिए ली थी। ये देखकर केटी उसे अपने साथ उसी जजीरे पे वेकेशन पे जाने का कहती है, जिसके लिए ओलिविया मान जाती है। ओलिविया केटी के साथ जजीरे पर पहुंचकर एक होटल में जाती है। होटल आने के बाद केटी स्विमिंग के लिए जाती है, लेकिन ओलिविया होटल में ही रुककर अपना नॉवल लिखने की कोशिश करती है, जिसमें कामयाब नहीं होती तो वो भी स्विमिंग के लिए चली जाती है। जहाँ पूल की तरफ जाते हुए से काइल नजर आता है, जो एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। ओलिविया उसे छुपकर देखने लगती है और उसी वक्त वहाँ अलेक्जेंडर भी आ जाता है। वो ओलिविया से पूछता है क्या सब ठीक है, जिस पर वो शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए से पूछते है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो अलेक्जेंडर कहता है कि मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। वो पूछता है कि आपका कुछ गुम गया है जो आप ढूंढ रही हैं। तो ओलिविया कहती है कि मैं बस एक गार्डन को करीब से देखने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि आप अपने अगली नॉवल के लिए आइडियाज इकट्ठे कर रही हैं। तो ओलिविया हाँ कहती है। अलेक्जेंडर से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बुक स्टोर पर नहीं पहचान सका था। इसी दौरान उनके पास काइल भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। काइल और अलेक्जेंडर दोनों हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर काइल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो उससे 3 हफ्ते पहले एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी। ये सुनकर ओलिविया को गुस्सा आता है, क्योंकि उसके साथ वो कभी वेकेशन पर नहीं गया था। तभी वहाँ केटी भी आ जाती है, जो अलेक्जेंडर को देखकर देखती रह जाती है, लेकिन ओलिविया से लेकर स्विमिंग पूल में आ जाती है और काइल के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने लगती है। इधर अलेक्जेंडर शाम के वक्त डॉक्टर के लैब में आता है, जहाँ विंस्टन आकर उसे बताते कि इवेंट में डॉक्टर नहीं आ सकेगा। अलेक्जेंडर जानता था कि डॉक्टर के इस लैब के लिए इसी इवेंट से फंड इकट्ठे होते थे। इस सब इवेंट अलेक्जेंडर को ही होस्ट करना था, लेकिन वो कुछ परेशान हो गया था, क्योंकि इवेंट के लिए स्पीच भी लिखनी थी, जो उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। अगले दिन ओलिविया और केटी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उनके पास अलेक्जेंडर और विंस्टन वॉक करते हुए उनके पास आते हैं। अलेक्जेंडर उनसे अपनी शनाख्त छुपाते हुए उन्हें अगले दिन अपने साथ बीच पर जाने का कहता है, लेकिन ओलिविया उसे मना कर देती है। केटी से समझाती है कि इस हैंडसम लड़के की मदद से तुम काइल को जेलस कर सकती हो। तो ओलिविया मान जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ओलिविया और केटी बीच पर आती हैं, जहाँ वो अलेक्जेंडर विंस्टन के साथ खूब मस्ती करती हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया को बोट में बैठकर उसे बोट चलाना सिखा रहा था, लेकिन इसी दौरान ओलिविया पानी में गिर जाती है और अपने साथ अलेक्जेंडर को पानी में खींच लेती है। ओलिविया का एक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया को अपने साथ वॉलीबॉल खिलाने के लिए बुलाती है, जिस पर काइल अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है ओलिविया को गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर ओलिविया को गुस्सा आता है। वो अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर काइल और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खेलने लगती है। कुछ ही देर में ओलिविया ये गेम जीत जाती है। ओलिविया को अलेक्जेंडर के साथ खुश देखकर काइल को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओलिविया उसे जलाने में कामयाब हो गई थी। गेम खेलने के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर वॉक पर जाते हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया के साथ वॉक करते हुए से अपने बारे में बताता है, मुझे समुद्री मखलूक को बचाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ समुद्र पर आ जाता हूँ, क्योंकि
मेरे डैड को भी ये काम पसंद था, लेकिन मेरी मॉम को मेरा ये काम पसंद नहीं। फिर ओलिविया भी उसे बताती कि वो यहाँ अपनी नई किताब लिखने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसके लिए वो काफी परेशान थी। अलेक्जेंडर इसके काम से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आपके फैंस आपकी नई किताब के लिए इंतजार कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया को होटल में उसके कमरे तक छोड़ने आता है, तो जाने से पहले उसे इवेंट में आने का कहता है, जिसके लिए ओलिविया मान जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अभी दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं। अलेक्जेंडर को ओलिविया के साथ देखकर एक आदमी रिडले अलेक्जेंडर की मॉम को खबर देता है। वो अलेक्जेंडर की मॉम ने उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजा हुआ था। ओलिविया के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की मॉम रिडले से ओलिविया के बारे में जानकारी लेने का कहती है। ओलिविया अपने कमरे में आकर अपनी नई किताब पर काम शुरू करती है। तभी केटी उसे बताती है कि मैं विंस्टन को डेट कर रही हूँ। उसी वक्त उनके दरवाजे पर रिडले आता है, जो खुद को होटल स्टाफ का मेंबर बताकर उन्हें बियर की एक बोतल देता है और साथ ही ओलिविया का नाम भी पूछ लेता है। इधर रिडले ओलिविया का नाम पूछने के बाद अलेक्जेंडर की मॉम को बताता है कि जो ओलिविया के बारे में गूगल पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक मिडिल क्लास लड़की है जो एक वर्किंग वुमेन है। ये सब जानकर अलेक्जेंडर की मॉम को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रिडले को हुक्म देती हुई तुम्हें कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना है। अगली सुबह ओलिविया एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी जब अलेक्जेंडर उसके पास आता है। अलेक्जेंडर से बताता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी को बहुत एंजॉय किया। उसी वक्त वहाँ रिडले भी आ जाता है, जो अलेक्जेंडर को उसकी मॉम की कॉल के बारे में बताता है, जो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात को इग्नोर करते हुए ओलिविया को बताता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मैं तुमसे अपने बारे में झूठ बोला था। ये सब सुनकर ओलिविया चौंक जाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अलेक्जेंडर ने उसे धोखा दिया है। ओलिविया होटल वापस आकर केटी को अलेक्जेंडर की हकीकत बताते हुए कहती है कि वो मुझे पिछले 3 दिन से धोखा दे रहा है। तो वो कहती है कि अलेक्जेंडर ने तुमसे सच इसलिए छुपाया होगा क्योंकि हो सकता है कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहता हो। तब तक अलेक्जेंडर भी वहाँ आ गया था। ओलिविया से सच छुपाने के लिए सॉरी बोलता है, प्रॉमिस कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये सुनकर ओलिविया का दिल नरम पड़ने लगता है। वो अलेक्जेंडर को माफ कर देती है। फिर वो अलेक्जेंडर के साथ लंच डेट पर जाती है। रिडले अपना काम पूरा करने के बाद वापस जाते हुए अलेक्जेंडर की मॉम को उसके बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने अलेक्जेंडर को आज तक कभी किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा। जिस पर अलेक्जेंडर की मॉम कोई जवाब नहीं देती। फिर रिडले उन्हें प्यार के बारे में कुछ कहने लगता है, लेकिन उनके रिएक्शन का सोचकर चुप हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रिडले और मॉम के बीच कुछ चल रहा है। अलेक्जेंडर ओलिविया के साथ घूम रहा था। इसी दौरान वो ओलिविया को बताता है कि मैंने अभी तक अपने इवेंट के लिए स्पीच भी नहीं लिखी। ओलिविया इसमें उसकी मदद कर देती है, जिसके बदले में अलेक्जेंडर उसे अपने साथ समुद्र की गहराई में मेरीन लाइफ दिखाने ले जाता है, जहाँ वो मुख्तलिफ फिशेस देखती है। फिर अलेक्जेंडर उसे खुफिया जगह पर लेकर आता है, जहाँ एक आबशार थी जिसमें से पानी नीचे गिर रहा था। अलेक्जेंडर उसे बताता है कि मैं अपने डैड के साथ उनके मरने से पहले यहाँ आया करता था। वहाँ से वापस होटल जाते हुए उन्हें काइल नजर आता है, जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा था। अलेक्जेंडर इन दोनों को देखकर इनके पास आता है। तभी अलेक्जेंडर को एक कॉल आ जाती है, तो वो ओलिविया और काइल को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद ओलिविया काइल उसे कहता है कि मुझे पछतावा है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। फिर वो कहता है कि अलेक्जेंडर बहुत खुशकिस्मत है जिससे तुम मिली। ओलिविया को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उसे मना कर देती है, जिस पर काइल उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अलेक्जेंडर इवेंट की रात अपना रॉयल सूट पहनकर आता है। वो विंस्टन से बात करते हुए कह रहा था कि मैं अपने मुल्क वापस जाकर अपने लव के बारे में कैसे सबको बताऊंगा। उसकी मॉम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करती थी और तभी उसकी नजर ओलिविया पर पड़ती है, जो भी इवेंट में आई थी। अलेक्जेंडर उसे देखता है तो उस पर से अपनी नजरें हटाना भूल जाता है, क्योंकि आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर अलेक्जेंडर ओलिविया को दरवाजे से लेने खुद जाता है। फिर वो इवेंट में अपनी स्पीच देता है। स्पीच में अलेक्जेंडर एक नई फाउंडेशन बनाने के बारे में बताता है, जो समुद्री मखलूक की रक्षा की बनाई जाएगी। स्पीच के बाद दोनों डांस करने लगते हैं। अलेक्जेंडर डांस करते हुए उसे उसके नए नॉवल के बारे में पूछता है, तो ओलिविया बताती है कि मेरा नया नॉवल एक आम सी लड़की के बारे में है जिसे एक जजीरे पर अपना प्यार मिल जाता है। फिर वो अलेक्जेंडर को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने ओलिविया को सारा जजीरा दिखाया था और इसी कारण उसे अपने नए नॉवल के लिए आइडियाज मिले थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन इसी वक्त उनके पास अलेक्जेंडर की मॉम आ जाती है। अलेक्जेंडर की मॉम अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उन दोनों को अपने साथ डिनर के लिए बुलाती हैं। अलेक्जेंडर और ओलिविया एक साथ ही टेबल पर जाते हैं, जहाँ ओलिविया देखते कि अलेक्जेंडर की मॉम रिडले के हाथ को बार बार टच करती हैं, कि देख ओलिविया समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। डिनर के बाद मॉम अलेक्जेंडर को धमकाते हुए कहती है कि मेरी इजाजत के बगैर किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने की जरूरत नहीं है। फिर वो ओलिविया से कहती है कि मैंने तुम्हारा एक भी नॉवल नहीं पढ़ा। वो ओलिविया पर तंज कहते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे नए नॉवल में कोई रॉयल कैरेक्टर भी है? जिस पर ओलिविया कहती है कि अभी तक तो ऐसा
कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। उनकी बातों से ओलिविया को महसूस हो गया था कि अलेक्जेंडर की मॉम उसे पसंद नहीं करती। तभी वहाँ रिडले आकर अलेक्जेंडर को इवेंट में आए मेहमानों के साथ फोटोशूट करवाने का कहता है, लेकिन अलेक्जेंडर ओलिविया के पास से उठकर नहीं जाना चाहता था। अलेक्जेंडर की मॉम उसे ओलिविया के पास से उठाने के लिए उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है और अलेक्जेंडर को एक प्रिंस होने की वजह से ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। अलेक्जेंडर के जाने के बाद उसकी मॉम अपना असल रंग दिखाते हुए ओलिविया से पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? तो ओलिविया कोई जवाब नहीं देती। फिर वो ओलिविया को बातें सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता रॉयल लाइफ कैसी होती है, वहाँ तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ओलिविया से कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अलेक्जेंडर को बताए बगैर यहाँ से चली जाओ। ये सब सुनकर ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की मॉम उसकी इंसल्ट कर रही थी, इसीलिए वो इवेंट से उठकर आ जाती है और कोई भी उसे जाते हुए नहीं देखता। होटल वापस जाते हुए उसे काइल मिलता है, जो उसे रोता देखकर कहता है कि मैं जानता था हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। ओलिविया से कहता है कि हम सब कुछ दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ओलिविया उसको साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। होटल वापस आकर ओलिविया केटी को सारी बात बताती है। फिर वो दोनों अपने बैग्स पैक करके जजीरे से वापस चली जाती हैं। वापस जाने से पहले केटी सब कुछ विंस्टन को मैसेज करके बता देती है। अगली सुबह अलेक्जेंडर ओलिविया से मिलने उसके कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया यहाँ से जा चुकी है, जिस पे वो हैरान होता है कि वो उसे बताए बगैर ही वहाँ से चली गई। इसी दौरान विंस्टन उसके पास आकर उसे केटी के भेजे हुए मैसेज दिखाता है, जो देख अलेक्जेंडर समझ आता है कि उसकी मॉम ने जरूर ओलिविया से कुछ ऐसा कहा होगा और इसीलिए वो यहाँ से चली गई। अलेक्जेंडर सीधा अपनी मॉम के पास आता है, जो रिडले के साथ नाश्ता कर रही थी। वो इस सब के बारे में मॉम से पूछता है तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें एक आम लड़की के करीब जाने से मना किया है, जिस पे वो कहता है कि आपके लिए कभी खुशी इम्पोर्टेंट नहीं रही। वो कहता है कि मैं आपकी खानदानी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए थक गया हूँ और शायद आप भी थक गई हैं, इसीलिए आप रिडले के लिए अपना प्यार खुलकर नहीं दिखा सकती। ये सुनकर उसकी मॉम इमोशनल होकर कहते हैं कि अगर मैं अपना प्यार दिखाती तो लोग इसे स्कैंडल का नाम देते कि शायद मैंने अपने बॉडीगार्ड से प्यार करने के लिए अपने हस्बैंड को मरवा दिया। ये सब सुनकर अलेक्जेंडर मॉम का हाथ पकड़ते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि हमें दूसरे लोगों की सोच कर अपनी खुशियाँ खराब नहीं करनी चाहिए। तो मॉम को उसकी बात समझ आ जाती है। अगले सीन में ओलिविया को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में थी और जजीरे से वापस आकर अपनी सारी तवज्जो काम पर लगा दी थी। अपने इस नॉवल में उसने पिछले नॉवेल्स की निस्बत सैड एंडिंग की थी, जिसमें दो लवर्स कहानी के एंड पर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अपना नॉवल मुकम्मल करने के बाद अपनी मैनेजर को भेजते, जो नॉवल पढ़ने के बाद ओलिविया से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहते कि नॉवल तो अच्छा है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है और रीडर्स को हमेशा हैप्पी एंडिंग्स वाले नॉवेल्स ही पसंद आते हैं। जिस पर ओलिविया जवाब देती कि हर कहानी का एंड फेरी टेल्स जैसा नहीं होता और हकीकत में ऐसा ही होता है कि किसी की भी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होते तो ओलिविया को दरवाजा खोलने पर अलेक्जेंडर केटी और विंस्टन के साथ नजर आता है। अलेक्जेंडर ओलिविया से अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, इससे मैं यहाँ से तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतनी देर में वहाँ अलेक्जेंडर की मॉम भी अपने लवर रिडले के साथ आ जाती है, जिन्हें देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है। वो ओलिविया को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सोच बदल गई है, इससे अब मैं और मेरा बेटा खुशी खुशी अपने पार्टनर्स के साथ रह सकेंगे। फिर वो रिडले के साथ एक रोमांटिक लंच के लिए जाती हैं और साथ ही विंस्टन और केटी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अलेक्जेंडर ओलिविया एक दूसरे को किस करते हैं। ओलिविया, जो अलेक्जेंडर के आने से पहले अपनी मैनेजर से बात कर रही थी और इसकी वीडियो कॉल अभी तक चल रही थी, वो ओलिविया और अलेक्जेंडर को किस करते हुए देखती है तो ओलिविया से कहती है कि अब तुम्हें अपने नॉवल की कहानी का हैप्पी एंड करना चाहिए और इसके साथ ही मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।